पिछले दिनों मक्सी के जनपद स्थित ढाबे पर खड़ी बस में आग लगने से 4 साल के मासूम की दर्दनाक मौत के बाद प्रदेश भर में बस सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी घटना पर अपनी सफाई देते हुए बस ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश ने घटना के लिए केंद्र सरकार की नई BS6 बस नीति को दोषी ठहराया है। साथ ही घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूरी स्थित नेशनल हाईवे के टोल नाके पर फायर ब्रिगेड और डॉक्टर की सुविधा न होने को भी जिम्मेदार बताया है। मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने मंगलवार को इंदौर में प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे घटनाक्रम को लेकर दुख प्रकट करते हुए कहा कि इंदौर शाहजहांपुर मार्ग पर मक्सी के जनपद ढाबे पर हुए हादसे में बस नियमानुसार फिटनेस परमिट और टैक्स सहित सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित मार्ग पर संचालित हो रही थी और बस में आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध थे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि हादसे के समय बस ढाबे पर खड़ी थी और अधिकांश यात्री भोजन सुविधा लेने नीचे उतर चुके थे, तभी अचानक बस में आग लग गई। संगठन का दावा है कि जिस स्थान पर घटना हुई वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर तक कोई प्राथमिक सुविधाएं जैसे अग्निशमन साधन, पानी या फायर ब्रिगेड उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण समय रहते मासूम को बाहर नहीं निकाला जा सका और यह दिल दहला देने वाली त्रासदी हो गई। वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार के नियमों के तहत टोल प्लाजा पर फायर ब्रिगेड, डॉक्टर, फर्स्ट एड बॉक्स और एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन मक्सी टोल प्लाजा पर कोई सुविधा नहीं थी। यदि सुविधा होती तो घटना टली जा सकती थी और उन्होंने केंद्र सरकार की BS6 नीति को दोषी बताते हुए कहा कि बस ऑपरेटर यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए फिटनेस और टेक्निकल जांच पर और सख्ती की जाएगी। साथ ही सरकार से हाईवे पर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम मजबूत करने की मांग भी की गई। अंत में एसोसिएशन ने मासूम के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। बस अच्छी कंडीशन में थी, 18 महीने पुरानी बस थी, इंदौर से अच्छी तरीके से चल के गई है। होटल पे जब खड़ी हुई है, सारे पैसेंजर और हमारा स्टाफ होटल में खाने पीने को उतरा है, उसके 15-20 मिनट बाद किसी ने अंदर खबर दी है कि गाड़ी में धुआं निकल रहा है, आग लगने जैसी हो रही है। ये लोग जब बाहर आए, बाहर इन्होंने देखा तो आग बढ़ती जा रही थी और बड़ी तेजी में बढ़ रही थी। काफी प्रयास किया, स्टाफ ने भी प्रयास किया, होटल स्टाफ था उन्होंने भी प्रयास किया, तो पर आग पे काबू नहीं कर पाए। गलती थी इसमें सब BS6 जो बसेज आ रही हैं उनमें बहुत सारी वायरिंग, ECU, सेंसर बेस कर दिया है, उस वजह से ये सब हादसे हो रहे हैं। और ऐसा एक पहला हादसा नहीं है, पहले भी काफी हो चुके हैं और लगातार ये हो रहे हैं। इसमें सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि BS6 बसों में सुधार करें, जिससे आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। जो आपके बच्चे की डेथ हुई है, उनका कहना है कि वायरिंग की जो समस्या थी, हम इंदौर से बता रहे थे, इसके बाद उसमें ड्राइवरों ने और क्लीनर ने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। ये तो उचित नहीं है कहना, क्योंकि अगर इंदौर में किसी तरह की कोई शिकायत होती, वायरिंग ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे तक वायरिंग बदबू देती रहे और जले ना। गाड़ी वहां पहुंच चुकी थी, पहुंचने के बाद 15-20 मिनट खड़ी भी रही है, उसके बाद ये सब हुआ है, तो ये तो कहीं से कहीं ठीक नहीं है कहना। अच्छा सर, इसमें बताया जा रहा है कि 3 नंबरी बस स्टैंड पर इन बसों में आग लगी थी, वो बस का संचालन भी आपकी को? जी, वो भी बस मेरी थी, यार्ड में खड़ी हुई थी वो बस, उनमें आग लगी। सर मेरे के वायरिंग प्रॉब्लम थी जी, यही तरह की दिक्कत थी उसमें, वायरिंग प्रॉब्लम? नहीं, वो तो पुरानी गाड़ी थी, उसको किसी ने बीड़ी पी है स्टाफ ने, क्योंकि सभी स्टाफ वहीं रहता है, सारी गाड़ियां मेरी अंदर ही खड़ी रहती है, तो वो तो एक घटना थी तो हुई है। बीमा के चक्कर में आप लोग आग लगा? गाड़ियों का बीमा ही नहीं था श्रीमान जी, तो क्या घटना घटाएंगे, गाड़ियों के बीमे नहीं थे। और ऐसा कभी कोई नहीं करता। कम से कम हम तो ये बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे कि इस टाइप की कोई घटना करके और बीमा से पैसा लें। जो बीमा का होता है वो नहीं मिलता है, तो ये क्या करेंगे। मक्सी में जो घटनाक्रम हुआ, टोल प्लाजा उससे महज 1 किलोमीटर दूर था, तो वहां से किसी तरह की सहायता प्राप्त हुई? नहीं, वहां से किसी तरह की सहायता प्राप्त नहीं हुई। अगर वहां से सहायता प्राप्त होती तो शायद ये इतनी ज्यादा घटना ना घटित होती, वो बच्चे की भी जान नहीं जाती जो उस हादसे में गई। आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो टोल प्लाजा है वहाँ पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर की सुविधा वहाँ पे मौजूद नहीं थी। अगर होता तो सबको खबर लगी, वो भी तुरंत आ सकते थे। गाड़ी से इतना धुआं निकला है और दिखता भी है, काफी दूर से दिखता है, वो तो बहुत नजदीक था टोल। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।